मूर्ति माताओं बहनों बच्चों, हम यहाँ कबीर जागू मठ में आए हुए हैं दूर दूर से संतों का ज्ञान विचार सुनने के लिए। कितना हर्जा खर्चा करके आए हुए हैं, तो हमारा समय व्यर्थ न जावे, इसके लिए सत्संग में बैठना चाहिए। अभी साहब जी बोले बुला लाइए लोगों को। धर्मशाला में गया, सबको बुलाया। ऊपर हाल कमरा में लोग पड़े सो रहे हैं, सबको बुलाया, लेकिन कहाँ लोग आए? जो बैठे थे उसमें से भी कुछ चले। जरा सोचिए, किराया भाड़ा लगाकर आए हैं, घर का मुंह छोड़कर आए हैं, किस लिए? कुछ यहाँ लेने के लिए। संतों के यह अनमोल विचार सुनने को कहाँ मिलेगा? जो आप मोबाइल के माध्यम से तो सुनते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में दर्शन से और उनके दर्शन से वाणी विचार से लाभ मिलता है, तो मोबाइल से केवल नहीं मिल पाता है। वहाँ समाधान कौन करेगा? यहाँ तो प्रत्यक्ष में संत गुरुजन समाधान करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, आज मनुष्य अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा है। दिवस गंवायो खाए कर, रात गंवायो सोए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। दिन तो खाए पी करके गंवा दिया। कोई कोई ताश चौपड़बाजी ताशबाजी में खेल कर गंवा दी। माताएं बहनें चार बैठ गई तो प्रपंच में समय निकाले। कोई सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करते कि 1 पेज 2 पेज रोज ग्रंथ पढ़ें, ये नहीं होगा, व्यर्थ में समय जाता। तो रात जो है सोकर गंवा देता है, रात सोने में चली जाती है। हीरा जन्म अनमोल हमारा व्यर्थ में चला गया। इसलिए वो स्वामी तुलसी महाराज जी ने भी कहा है, मोह निशा सब सोना, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास मिला। तो जैसे रात में हम सोए हुए हैं, सपना देखते हैं, तो ऐसे जीते जी मोह की नींद में सोए हुए, अज्ञान की नींद में सोए हुए, और हमारा मन अनेक जगहों दौड़ रहा है। तन बैठा सत्संग में मन विषयन के संग, कैसे सही जीवन निर्मल होगा? संतों के सुन सत्संग। तन बैठा सत्संग में है और मन विषयों की ओर दौड़ रहा है, बाहर सोच रहा है, तो कैसे निर्मल होगा? निर्मल होगा जब संतों का सत्संग सुने। सो कहते हैं, जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास। जानो तभी जीव जागा है, मोह नींद से, अज्ञान की नींद से, जब विषयों से विराग हो गया। लेकिन कितने को देखा जाता है कि बूढ़े हो जाने पर भी कितनों को सत्संग में रुचि नहीं आती, और बच्चों को भी, जवानों को भी अपने गलत कुसंग से बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अरे बूढ़े हो गए हो तो मन को भी बूढ़ा बनाओ। मन जो भाग रहा है इधर उधर, उसको निर्मल बनाओ, तब हम दूसरे को भी निर्मल बना सकते। बिगड़ी घड़ी ठीक से समय नहीं बता सकते, जो घड़ी ठीक होगी वही समय ठीक बताएगी। हमारा जीवन सही होगा तब दूसरे को भी सही दिशा देगा, और जीवन सही न होगा तो दूसरे को भी सही दिशा नहीं दे सकता। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बीजक में सब पहलुओं में बताया है। तन के वृद्ध कहा भवरे, मनुआ जहू बारे हो, मुख के दांत कहाँ भवरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मदलोभ के हो। तन की सकल संज्ञा कर गई, मन ही दिलासा दूना हो, काहे कबीर सुनो संतो सकल सयाना पोना। शरीर वृद्ध हो गया, साथ कहते तन के वृद्ध होने से क्या हुआ? जब मन अभी जवान बना हुआ है,
विषयों की ओर दौड़ रहा है, तो तन के वृद्ध कहा भव भोरे मनुआ जहूं बारो, मुख के दांत कहा भवरे, मुख के दांत चले गए। मुख के दांत चले जाने से क्या है, लेकिन मन के दांत नहीं गए। विषय रूपी चने का चिंतन कर रहा है, उसको खा रहा है, चबा रहा है, तो फिर कैसे निर्मल होगा जीवन। तन की सकल संज्ञा घड़े, हमारे तन की सब शक्तियां घट गई, स्मरण शक्ति भी चली गई और सेवा करने की भी जो शक्ति थी वो भी चली गई। लेकिन मन की दिलासाएं, मन की इच्छाएं और आगे उछाल मार रहे हैं। साहब कहते हैं संतों के सत्संग की ओर ध्यान नहीं देता है, आत्मचिंतन नहीं करता है, तो सकल सयाना पहुना। एक दिन सभी जो अपने को चतुर बनते हैं वो काल के पहुना बनेंगे, अचानक जीवन समाप्त हो जाएगा, सब चतुराई चौपट हो जाएगी। इसलिए ये ना सोचो हम बहुत दिन जिएंगे, आगाह मेरी मौत पर तो सर बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। मौत का कोई ठिकाना नहीं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा किए हो, यहाँ पल भर का ठिकाना नहीं। इसलिए जो तुम्हारे पास हमारे पास सामान है, धन द्रव्य है, उसका सदुपयोग करें, अपने से ज्यादा अलावा है दूसरे के हित में लगाएं। हम देखते हैं हमारे पास बहुत अन्न है, बहुत धन है, लेकिन हमारे बगल में गरीब बेचारा भूखा मर रहा है, हम उसको नहीं खिला सकते हैं। किसी के कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा नहीं दे सकते, और हम कई कई जोड़ियां कपड़े साड़ियां सब रखे हुए हैं, क्या होगा। एक जगह बहू से झगड़ा हुआ कपड़े के लिए कि मेरे को कपड़ा नहीं लेते, तो बोले देखिए इसकी पेटी में कितनी साड़ियां हैं, और ये कहती मेरे को कपड़ा नहीं लेते। तो अनेक प्रकार की साड़ियां थी, लेकिन फिर भी मन उसको अलग अलग रंग की साड़ियों में भटका रहा। अरे भाई इतनी साड़ियां रखे हो, कोई गरीबों को साड़ियां दे दो, कोई गरीबों को कपड़ा दे दो तो भी खुश हो जाएगा, और अचानक मर जाओगे यही सब छूट जाएगा। तो जो यहीं पर कर्म करोगे उसी का परिणाम इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन होगा उसमें मिलेगा। मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, लेकिन धन को दान में नहीं लगा रहा, धन को सेवा में नहीं लगा रहा, तो बाद में क्या होगा, तुम्हारा कमाया धन यहीं रखा रह जाएगा, और तुम जब कुछ नहीं दान पुण्य किया तो गरीब के घर में जन्म लोगे, वहां फिर कपड़ा भी ठीक को नहीं मिलेगा पहनने को, भोजन भी पेट भर नहीं मिलेगा। एक आदमी दान पुण्य करता है, सेवा करता है साधु संतों की, दिन दुखियों की, लूले लंगड़ों की, तो वो जब शरीर छोड़ता है तो राजा महाराजा सेठों के यहाँ जन्म लेता है, क्योंकि यहाँ जो बोया है वो वहां धन की ढेरी में जाता है, अपना इस जन्म का कमाया हुआ उस जन्म में पाता है, और नहीं किया तो क्या पाएगा। इसलिए बंधुओं देवियों, मन को सत्संग में लगाए, व्यर्थ में समय ना जाए, दूर से आए हुए हो, इसलिए इस समय का सदुपयोग करो, हमारा तन धन सब सार्थक बने। अनेक संत गुरुजनों के विचारों को सुनेंगे। संत हमारे जो है मधुमक्खी की तरह होते हैं, जैसे मधु शहद बनाने वाली मक्खी अनेक फूलों से रस लाती है और उसका रस हमें अमृत रूप में, दवा के रूप में देती है। इसी प्रकार संत गुरुजन हमारे अनेक ग्रंथों से निचोड़ करके, सार ले करके हमें देते हैं, हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।